औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नासिर जावेद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द एम्स कराची। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की आमद है और जैसे जैसे रमज़ान शरीफ करीब आ रहा है लोगों के सवालात आ रहे हैं कि सर शुगर और ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उनको रोज़े रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आज हम डिस्कस करें कि रोज़ा और इंसानी सेहत का आपस में क्या ताल्लुक़ है। तो वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी ज़रा सी तकलीफ़ कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रा सा पुश कर दें ताकि हमारी आने वाली मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो आइए डिस्कस करते हैं कि रोज़ा और इंसानी सेहत का आपस में क्या ताल्लुक़ है। इस हवाले से हमें ज़रा सा समझना होगा कि खालिक़े कायनात रब्बे ज़ुल जलाल अल्लाह करीम की ज़ात ने इंसान को पैदा किया और अल्लाह करीम ही बेहतर जानते हैं कि इसको तंदुरुस्ती और सेहतमंदी के साथ किस तरह से इस दुनिया में चलाना है। तो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए जो खाने पीने के मामलात हैं 11 महीने तमाम नेमतें 24 घंटे इंसान पर हलाल की हुई हैं, लेकिन 11वें महीने के बाद जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू होता है तो फजर से मगरिब के दौरानिए में तमाम हलाल चीज़ें भी इंसान पर हराम हो जाती हैं अगर वो अपनी बलूगत की उम्र में है। इसमें एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है और समझने की बात यह है कि हमें अपने निज़ाम हज़म और अपने मेटाबॉलिक सिस्टम को ज़रा सा रिव्यू करके देखना पड़ेगा कि हम जो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खा रहे होते हैं हमारा निज़ाम हज़म उसको बिल्कुल नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके खून में शामिल करता है और हमारी तमाम खुराक खून में शामिल होकर जिगर में आती है और लिवर उसको मेटाबोलाइज करता है और उसमें से फिर एनर्जी बनाकर हमारी बॉडी को कैलोरीज की सूरत में एटीपीज की सूरत में एनर्जी प्रोवाइड करता है और फिर हमारी बॉडी उससे तमाम रोज़मर्रा के फंक्शंस सुनना, देखना, बोलना, चलना फिरना, तमाम फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो भी हम रोज़मर्रा परफॉर्म कर रहे होते हैं इन्हीं कैलोरीज को बर्न करके हम अपनी बॉडी के तमाम फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हमारी बॉडी में कैलोरीज बर्न होती हैं और हमारी बॉडी के तमाम फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो रोज़ा और इंसानी सेहत आपस में कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो ज़रा सा हम यहाँ पे गौर करते हैं कि हमें एक मर्द को डेली 2500 कैलोरीज चाहिए अपनी रूटीन को या अपने रूटीन वर्क को परफॉर्म करने के लिए, और अगर एक खातून है तो उसको तकरीबन 2000 कैलोरीज पर डे लेनी है। तो हमारी डाइट में कैलकुलेटेड कैलोरीज होती हैं, एक एप्पल में, एक रोटी में, इसी तरह एक 100 ग्राम चावल में कैलकुलेटेड कैलोरीज होती हैं। वो इंटरनेट पर आसानी से अवेलेबल है, तमाम ही लोग इंटरनेट से सर्च करके कैलोरीज कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन होता ये है कि हमारे यहाँ आहिस्ता आहिस्ता वर्कलोड कम हो रहा है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम हो रही हैं और उसके साथ साथ हमारी डाइट इनटेक बढ़ रही है। हम अपनी कैलोरीज़ को बगैर कैलकुलेट किए ले रहे होते हैं और जहाँ 2500 या 2000 कैलोरीज़ चाहिए वहाँ हम एक्सीड करके 3000, 4000 या 5000 कैलोरीज़ ले रहे होते हैं। तो होता ये है कि हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम जब इसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो जो कैलोरीज बर्न होती हैं और हमारे रोज़मर्रा रूटीन में इस्तेमाल हो जाती हैं वो तो हमारी डेली की कंजप्शन है या यूटिलाइजेशन है, बट जो कैलोरीज बच जाती हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज जो हमने अपनी डाइट की सूरत में ली हुई होती हैं, वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती हैं। तो साल के 11 महीने हम खाने पीने में बेतहाशा वायलेशन करते हैं और एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे मसल्स में, हमारे पट्ठों में और दीगर बॉडी कंपार्टमेंट्स में एनर्जी पैकेट्स की सूरत में ये स्टोर हो चुकी होती है और 11 महीने मुसलसल स्टोरेज के बाद
हमारी बॉडी में स्टोरेज स्पेस जो है वो कम हो जाती है। जैसे हम एक कंप्यूटर या लैपटॉप में मुख्तलिफ फाइल्स को स्टोर करते रहते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि उसका स्टोर हाउस या उसकी हार्ड ड्राइव फुल हो जाती है, तो हमें कुछ फाइल्स को डिलीट करने की ज़रूरत होती है। सेम एज इट इज़ हमारी बॉडी में पूरा साल जो है वो खाने पीने की चीज़ें जो एनर्जी में या एटीपीज की सूरत में या कैलोरीज जो कि हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होती हैं, वो सारी की सारी जब रमज़ान का महीना आता है तो हम फिर उन कैलोरीज को बाहर से डाइट को बंद करके बर्न कर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी रिजर्वायर्स हैं या जो स्टोर हाउसेस हैं, वहाँ से खुराक जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमारी बॉडी उसी स्टोर्ड खुराक को यूटिलाइज करके ये पूरा महीना हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एनर्जी रिजर्वायर हैं उनको खाली कर रही होती है, उनमें जगह बना रही होती है। तो ज़रा सा गौर कीजिए कि अगर हम सारा साल वायलेशन करें और रमज़ान के रोज़े रख के अपनी बॉडी में जो पूरा साल हमने डाइट को स्टोर किया है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा डाइट स्टोर की है, तो हम अगर उसको यूटिलाइज ना करें तो अगले साल फिर जब हम वायलेशंस करेंगे तो फिर हमारे बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, जिनमें ख़ास तौर पे मेटाबॉलिक रिलेटेड चीज़ें, मतलब कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है। फ़र्ज़ करें कि अगर हम बात करें हाई, तो हम कहते हैं जी शुगर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, यूरिक एसिड हाई हो गया, कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया। तो ये सारी चीज़ें हाई क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में ज़्यादती है मुख्तलिफ़ चीज़ों की, हमारा वर्कलोड कम हो गया है, फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है, हम पैदल चलना भूल गए हैं, हम टोटली मशीनरी बेस्ड हो गए हैं। तो अब हमें रमज़ान का सहारा लेके, रमज़ान के रोज़े प्रॉपर रख के, रमज़ान के महीने में हम अपने खाने पीने की जो मिकदार है उसको कम करके सारा दिन खाली पेट जब गुजारते हैं तो फिर ये स्टोर्ड जो हमारे अंदर एनर्जी है या जो हमने पूरा साल चीज़ें अपने अंदर स्टोर की हैं वो यूटिलाइज होती हैं और उनसे हमारी बॉडी के मुख्तलिफ सिस्टम्स लेवल पर आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, जो मुख्तलिफ दुनिया में तहकीकात हुई हैं, उसके मुताबिक दुनिया की हर जानदार चीज़ रोज़ा रखती है। हम तो सिर्फ मुसलमान या जो अहले किताब हैं उनकी बात करते हैं कि ये रोज़े रखते हैं, लेकिन अगर इंसानों की बात की जाए तो दुनिया का हर मज़हब, दुनिया का हर फ़िरका, जिस भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी इंसान है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला, वो रोज़े रखता है। मुसलमान 1 महीने के रोज़े रखते हैं, इसी तरह अहले किताब तो रोज़े रखते ही हैं। इसके अलावा हिंदू मज़हब की बात की जाए तो वो भी रोज़ा रखते हैं। अक्सर आपने फ़िल्म्स में देखा होगा, मूवीज़ में, कि ख़वातीन जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के वो जो उनके त्यौहार हैं उनके मुताबिक व्रत रखती हैं, जो भी वो कहा जाता है कि वो भी रोज़ा रखते हैं। और दुनिया का हर मज़हब, तकरीबन दुनिया का हर फ़िरका रोज़ा रखता है। इंसानों से हट के अगर चरिंद परिंद की बात करें तो एक मौसम ऐसा आता है कि आपको परिंदे बहुत कम नज़र आते हैं, एक मौसम ऐसा आता है कि आपको कीड़े मकोड़े बहुत कम नज़र आते हैं, मक्खियाँ बहुत कम नज़र आती हैं और दीगर हशरातुल अर्ज़ बहुत कम नज़र आते हैं। और एक मौसम ऐसा आता है कि आपको मेंढक और दीगर जो छोटे छोटे ज़मीनी जानदार हैं वो कम नज़र आते हैं। हमारी साइंस ये कहती है कि मेंढक अपने आप को सर्दी के मौसम में कीचड़ के अंदर दबा लेते हैं। आप सब ने ये प्रोसेस सुना होगा हाइबरनेशन और एस्टिवेशन का। ये जो मेंढक हैं अगर 6-6 महीने कीचड़ में अपने आप को दबा लेते हैं तो ये कुछ खाते पीते कब हैं। इसी तरह ये कीड़े मकोड़े अपना एक टाइम पीरियड जो है वो अपनी बिलों में गुजारते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सब लोग फास्टिंग पे हैं, ये सारे लोग जो हैं वो रोज़े की हालत में चले जाते हैं। और इसी तरह से अब हमारी कैटेगरी जानदारों की, पौधे भी हैं। तो जानदारों की कैटेगरी में अगर पौधे शामिल हैं तो हम ज़रा इस पे गौर करते हैं कि पौधे कैसे रोज़ा रखते हैं। तो नाजरीन आप गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने हमें 4 मौसमों से नवाजा है, सर्दी, गर्मी, बहार और चौथा मौसम जो है वो है खिज़ां का।
जिसे हम पतझड़ कहते हैं आम जुबान में। तो अगर हम खिज़ां के मौसम पे गौर करें कि एक पौधा, एक दरख्त, एक नहर या एक नदी के किनारे पर उगा हुआ है, और उस नदी के किनारे पर उगने के बावजूद, क्योंकि उसकी जड़ें पानी में हैं, लेकिन जड़ें पानी में होने के बावजूद वो जब खिज़ां का मौसम आता है, जिसे हम रिसर्चर अगर बात करें तो ये उसके रोज़े रखने का मौसम है, तो खिज़ां के मौसम में वो अपनी जड़ों से पानी सक करना, नमकियात सक करना और मुख्तलिफ जो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उन चीज़ों को सक करना या उन चीज़ों को जज़्ब करना बंद कर देता है। और फिर आप और हम देखते हैं कि वो पौधा कुछ दिनों में उसके पत्ते खुश्क होना शुरू हो जाते हैं, उसकी छाल उखड़ना शुरू हो जाती है, उसकी टहनियाँ सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं और टूटना शुरू हो जाती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो पौधा बिल्कुल जो है वो एक अजीब सी सूरत इख्तियार कर लेता है और तमाम उसके पत्ते झड़ के गिर के ख़त्म हो जाते हैं। उसकी टहनियाँ जो पुरानी हो चुकी हैं वो टूट के हवा के साथ ज़मीन पर आ जाती हैं। और फिर जब उसका ये फास्टिंग फेज़, रोज़े का फेज़, या जब उसका ये रमज़ान ख़त्म होता है, तो फिर उसके बाद आप देखते हैं कि वो ज़मीन से पानी और नमकियात दोबारा सक करना शुरू कर देता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं कि उसके पत्ते नए आते हैं, उसकी टहनियाँ नई बनती हैं, उस पर फूल लगते हैं, उस पर बहार आती है, और हम सब लोग उनके साथ खड़े होकर सेल्फियाँ बना रहे होते हैं। तो ये तमाम जानदार, चाहे वो चरिंद परिंद हों, चाहे कीड़े मकोड़े हों, चाहे इंसान हों, चाहे जानवर हों, चाहे पौधे हों, इन सब पे खिज़ां का फेज़, इन सब पे रमज़ान का फेज़, इन सब पे फास्टिंग का फेज़ आता है, जो कि इनकी तंदुरुस्ती और बका के लिए ज़रूरी है। तो नाजरीन, अगर हम बात करें कि हमारे बॉडी में मुख्तलिफ एलिमेंट्स या मुख्तलिफ कंटेंट्स हाई रहते हैं, यूरिक एसिड हाई है, कोलेस्ट्रोल हाई है, शुगर हाई है, और दीगर चीज़ें अगर हाई रहती हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ चीज़ों की ज़्यादती है। उसको कम करने के लिए हम रोज़े का सहारा लें, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा, इससे बेहतर इलाज कोई नहीं हो सकता। रही बात जो लोग इन अमराज में मुब्तला हो गए हैं, अगर कोई डॉक्टर ये कहे कि शुगर वाला और कोलेस्ट्रोल वाला मरीज़ रोज़ा नहीं रख सकता या उसके लिए रोज़ा रखना ठीक नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये बात गलत है। तो हम अपनी डाइट प्लान को, अपने खाने पीने को प्रॉपर करके, अपनी डाइट बेहतर करके, सहरी और अफ्तारी को बेहतरीन करके और अपनी मेडिसिन की डोजेज को सेट करके मेरे ख्याल से अच्छे से फास्टिंग कर सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं। और इंशाल्लाह ये रमज़ान और ये रोज़े ऐसे मरीज़ जो कि मुख्तलिफ इन प्रॉब्लम्स के साथ सफ़र कर रहे हैं, एक और थ्योरी आजकल बहुत आम हो रही है और ट्रेंड पे चल रही है कि फास्टिंग जो है वो कैंसर का बेहतरीन इलाज है। इंशाल्लाह मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपर वीडियो बना के हम उसको बताएंगे कि ऑटोफेगी एक प्रोसेस हमारी बॉडी में होता है। जब हम बाहर से खाने पीने की चीज़ें नहीं लेते तो हमारे इम्यून सेल्स, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिक सेल्स होते हैं या कैंसर सेल्स होते हैं, अगर वो बनने की कोशिश करते हैं तो उनको वो खुद ब खुद खा लेते हैं, उनको खुद ब खुद जो है वो, जिसे ऑटोफेगी कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों, फास्टिंग पर अब वेस्टर्न ईस्टर्न मुमालिक में ये रिसर्चेज हो रही हैं और गैर मुस्लिम रिसर्चेज कर रहे हैं कि फास्टिंग जो है वो कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज है। तो हम इन बीमारियों से अगर छुटकारा हासिल करना चाहते हैं और तंदुरुस्त और तवाना रहना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से हमें हिम्मत करके हौसले के साथ, ये नहीं है कि हम अपनी सहरी में अपनी खुराक को बढ़ा के जहाँ 2 रोटियाँ खाते हैं वहाँ 4 रोटियाँ खा लें और इसी तरह अफ्तारी में और रात भर खाते रहें। हमने अपने खाने पीने की अशिया की मिकदार कम करनी है और अपनी फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाना है, अपने आप को तकलीफ़ में लेके जाना है। जब तक हम अपने आप को तकलीफ़ में नहीं लेके जाएंगे, रोज़ा तकलीफ़ नहीं देगा, तो फिर ये किसी किस्म का फ़ायदा हमें नहीं पहुंचाएगा।
तो रोज़े की हालत में हमें अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ा के अपने खाने पीने की चीज़ों की मिकदार को कम करके हमारी बॉडी के अंदर जो सारा साल एक्स्ट्रा फैट्स, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स, एक्स्ट्रा प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी में डिपॉजिटेड हैं, जो मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बनती हैं, उनको हमने यूटिलाइज करके ख़त्म करना है। मेरे ख्याल से हमारा जो मौलाना हजरात है या जो हमारे इमाम मस्जिद हजरात हैं, अगर वो इंसानों को मिंबर पे बैठ के इस तरह से रोज़े और तंदुरुस्ती के हवाले से गाइड करें तो मेरे ख्याल से आम आदमी को भी ये बात समझ आ जाएगी और वो कभी भी रोज़ा ये सोचकर नहीं छोड़ेगा कि अगर हम रोज़े को तर्क करेंगे तो हमारी सेहत ख़राब होगी। मेरे दोस्तों, जैसे जैसे ये हम इस्लामी इक़दार और इस्लामी अहकामात से दूर होते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे हम हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स या मुख्तलिफ मेडिकल केयर सेंटर्स के पास होते चले जा रहे हैं और हमारे मरीज़ जो हैं उनकी तादाद डे बाय डे बढ़ रही है। इसलिए हमें समझना होगा, सीखना होगा कि अल्लाह ताला ने जो अहकामात हमें दिए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकामात पे अमल करने की हमें तलकीन की है, उन पर हमें बिल्कुल तहकीक से, रिसर्च से आज ये साबित हो रहा है कि अगर हम उन पर अमल नहीं करेंगे तो हमारे लिए ये बहुत अलार्मिंग और ख़तरनाक सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं। लिहाजा मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सब को दीन पर अमल करने, और रमज़ान आ रहा है तो खुश उसलूबी के साथ, नेक नीयती के साथ और अपनी तंदुरुस्ती की खातर रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।